जिसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण पहल। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। अब देखिए, इसमें हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों में हम आप लोगों को बता रहे कि क्या करते हैं। दो द्रव अविनाशता का नियम होता है ना, पदार्थ की द्रव अविनाशता का नियम कहता क्या है कि यदि हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब रासायनिक समीकरण लिखा गया है, तो जो दाएं पक्ष के कुल परमाणुओं की संख्या होगा और जो बाएं पक्ष की कुल परमाणुओं की संख्या होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब जितने परमाणु इधर आए हैं उतने परमाणु इधर होने चाहिए। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ जिसको उत्पाद कहेंगे ना, और भाग लेने वाले पदार्थ जिसको अभिकारक कहेंगे, दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब जाकर समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या लेंगे? क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, हाइड्रोजन है हमारे पास और नाइट्रोजन है, दोनों की अभिक्रिया कराइए। NH क्या बना? NH3 बन गया। अब देखो क्या यहाँ पर हम लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अभिकारक के परमाणु या लेफ्ट हैंड लिमिट में परमाणुओं की संख्या, फिर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में परमाणुओं की संख्या। तो बताओ यहाँ लेफ्ट हैंड में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो राइट हैंड में 3। फिर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में? बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस समीकरण में 2 का और इसमें 3 का गुणा कर दूं तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? तब यहाँ देखो ये 6 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट क्या ये बैलेंस हो पाएगा? तो जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे, इसमें किसका? 2 का गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 4। क्या नाइट्रोजन बैलेंस रहेगा? नहीं। आप किसी एक को बैलेंस कर लीजिए, इसमें चाहे जिसको बैलेंस करना है। यहाँ देखो नाइट्रोजन कितनी बार है? 2 बार। यहाँ कितनी बार है? 1 बार। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बैलेंस करने के लिए मुझे 2 का गुणा कर देना चाहिए यहाँ पर ना, हो ना। तो जब यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2 गई 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। अगर मैं 3 लिख दूं बैलेंस हो गया, हो ना। तो इसको बैलेंस समीकरण में दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले में यानी यहाँ किसी से गुणा किया, क्या मैंने 2 से गुणा कर दिया ना। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं से 2 से गुणा कर दिया, और नाइट्रोजन के परमाणु में किसी गुणा किया, उसमें भी 2 से ही गुणा किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गए। देखो 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या? 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने अणु है? 6। नाइट्रोजन कितने अणु है? यहाँ देखिए 2 एक का नाम 2। तो राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन की 2 परमाणु है। यहाँ इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के ऑलरेडी पहले से 2 परमाणु है, ये तो बैलेंस हो गया नाइट्रोजन। वैसा क्या हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है? 2 तिहाई 6 बार। यहाँ 2 बार। 2 में किसका गुणा कर दूं? 6 हो जाए। वही 3 मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, आया? एक दूसरा लेता हूँ। बेरिलियम क्लोराइड और Al2SO4 हमारे पास है। Cl2 दूसरा क्वेश्चन है, प्लस Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, ध्यान लीजिएगा, इसकी अभिक्रिया कराई गई। यहाँ लिखेंगे AlC क्या बना? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बना, और प्लस क्या बना? BaSO4 बेरिलियम सल्फेट। ध्यान ये दीजिएगा, क्या ये बैलेंस है? देख लीजिए, एल्युमिनियम यहाँ कितनी बार है? 1 बार। यहाँ बैलेंस नहीं है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और बारी बारी लिख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे? मान लीजिए एल्युमिनियम ही ले लिया, तो इसके बाद और कौन आया है? बेरिलियम आया है, फिर
Cl आया है, क्लोरीन आया है, और कुछ आया है क्या? हाँ, SO4 आया है। SO4 को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही जगह SO4 एक जगह एक साथ। तो चलो SO4 कितनी बार आया है इधर? 3 बार। और उधर कितनी बार आया है SO4? 1 बार। क्लोरीन यहाँ कितनी बार आया है? देखो ध्यान से, 2 बार। इधर कितनी बार आया है? 3 बार। बेरिलियम कितनी बार आया है? 1 बार। इधर भी 1 बार। ये तो बैलेंस ना बचा हमारे पास। एल्युमिनियम यहाँ कितनी बार है और उधर कितनी बार है? बैलेंस किया जाए। सबसे पहले किसको बैलेंस कर ले? चलो इसी को बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूं तो ये यहाँ पे 2 का गुणा करूंगा तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। फिर उसके साथ कौन लगा है? क्लोरीन। 2/3 6 क्लोरीन हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2, और यहाँ पे 2 का गुणा हो गया ना, 2/3 6 हो गए। अब 2 में किसका गुणा करते 6 हो जाए? 3। तो यहाँ तो मुझे 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब मैंने इसको बैलेंस कर लिया, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। बचा क्या मेरे पास? बेरिलियम। बेरिलियम यहाँ 3 गुना हो गया, तो बेरिलियम में हो गया 3 का गुणा। तो अब इधर भी बेरिलियम में हम क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे। बचा क्या मेरे पास? SO4। यहाँ कितनी बार है SO4? 3 बार। और यहाँ 3 का गुणा करने पर ये भी कितनी बार हो गया? समझ में आया नहीं है? बारी बारी से किसी एक को पकड़िए, फिर उसके संगत अवयव को लेकर बैलेंस करते रहिए, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो हटाएं एक बार और देख लेते हैं 1-2 ठे। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, प्लस O2। जब H2S को O2 से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, और SO2 ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगा, और H2O मतलब जल बन जाएगा। चलिए इसको बैलेंस करिए। यहां बैलेंस करने के लिए आप लिखेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या लिख रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात करें? हाइड्रोजन की। फिर किसकी बात करें? सल्फर की, और फिर ऑक्सीजन की। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार। ये तो बैलेंस लग रहा है, बोलो भाई। फिर सल्फर कितनी बार? यहाँ 1 बार। उधर कितनी बार? 1 बार। ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार? 2 बार। उधर ऑक्सीजन एक ही बार तो है ना, यानी 3 बार है। ठीक है, तो 2 + 1 है, ये ध्यान देना। 2 बार एक जगह 2 बार है, एक जगह 1 बार। अब हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हट जाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, विषम संख्या तो उसको सम संख्या में ही लाएंगे। 3 बार नहीं ला सकते, क्योंकि इधर 3 बार आएगा नहीं कभी। तो जब भी यहाँ पे 2 लगा है ना, इसका मतलब 2 के पहाड़े में ही या ऑक्सीजन आगे जाके बैलेंस होगा, मतलब एक सम संख्या रहेगा। या तो 2, ये 2 यहाँ 2 लिखा जाएगा, या क्या लिखा जाएगा? यहाँ कुछ भी लिख दो, लेकिन आएगा 2 के पहाड़े में। जैसे 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। इस प्रकार से ये बैलेंस होगा। हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है? 2 बार। और वहां भी हाइड्रोजन 2 बार है। मुझे यहाँ पे इसमें किससे गुणा कर दे तो एक सम संख्या आ जाए? 2 का या 4 का या 6 का, ऐसे गुणा करना पड़ेगा। सल्फर को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया? चलो इसको अगर मैं 2 गुना कर दूं तो सल्फर कितनी बार हो गया? 2 बार। अब मैंने यहाँ पे 2 का गुणा किया, तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी इधर भी दुगुना करना पड़ेगा। सल्फर कितनी बार हो गया? 2 बार। और ये भी कितनी बार हो गया? 2 बार। बचा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 4 बार। तो यहाँ अगर मैं 2 लिख दूं तो यहाँ भी हाइड्रोजन मेरा 4 बार हो गया, बैलेंस। ऑक्सीजन कितनी बार बचा? 2 दूनी 4, 4 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 6 बार हो गया। तो यहाँ कितनी बार है हमारे पास? ये तो मान लो 6 बार हो गया। ये कितनी बार हो गया? कुल मिलाकर ये 6 बार हो गया। इसमें हमने क्या कर दिया? 2 का गुणा कर दिया, उसमें भी 2 का गुणा कर दिया। ठीक, अब यहाँ 2 में किसका गुणा कर दो? 6 हो जाए, 3 का। यहाँ लिख देंगे 3। समझ में आया? बोलो। NH3 प्लस CuO, एरो बना लो। Cu प्लस
N2 प्लस H2O। कैसे कैसे लिखेंगे आप लोग जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट। यहां लिख लो n, यहां लिख लो सॉरी, यहां n कितनी बार आया, एक बार। यहां n, यहां पर h कितनी बार आया, इधर ये u है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 बार। इधर Cu कितनी बार आया, एक बार उधर। और बचा O, ऑक्सीजन कितनी बार आया यहाँ, और यहां पर। ठीक, सब बैलेंस नहीं है। देखो ये बैलेंस नहीं, ये बैलेंस नहीं, तो इन्हीं में से किसी एक को लेके बैलेंस करिए। ठीक, करिए। तो क्या किया अभी हम, सबसे पहले इसमें से या तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे या तो नाइट्रोजन को। चलो नाइट्रोजन की बात करता हूँ। वहां कितनी बार है नाइट्रोजन, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, अब बैलेंस हो गया। तो कहाँ गया नाइट्रोजन, यहाँ 2 का गुणा कर दिया ना। अब सुनो, हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 6 बार। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, ऑटोमेटिक 2 का गुणा हो गया इसमें। तो अब 2 में किसका गुणा कर दूं, 6 हो जाए। तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 3 बार। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3। बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। बचा कौन, Cu। Cu कितनी बार, यहाँ Cu कितनी हुई, क्या मैं यहाँ 3 लिख दूं, बैलेंस हो जाएगा। आया जी, बोलो, समझे बेटा। अपने मन से एक कोई अवयव उठाओ जिसमें अलग अलग है, वहीं से सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड और HCl है मेरे पास, इन दोनों का क्रिया कराया गया तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Rc। हाँ यमियन है ये, मैग्नीज बोलते हैं इसको। ठीक, यमियन है ये। अब बैलेंस करना है इसको, कैसे लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर यमियन, बोलो यार, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ राइट हैंड लिमिट, क्या साइड कर लो। ठीक, चलो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा बताओ, यहाँ मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। मैग्नीज कितनी बार है, 1 बार। उधर कितनी बार, 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, यहाँ 2 बार। उधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार। बोलो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार, 1 बार। उधर 2 बार। फिर क्लोरीन कितनी बार, क्लोरीन कितनी बार है, यहाँ 1 बार। उधर 2 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ तो 4 बार है टोटल, ध्यान देना। ठीक, चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बताओ कौन अनबैलेंस दिख रहा है, ये तो बैलेंस है, ये तीनों अनबैलेंस है। तो शुरुआत करते हैं, चाहे ऑक्सीजन से करो चाहे इससे करो। ऑक्सीजन से कर लेते हैं। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन में 2 है ना, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस, बोलो, यहाँ दुगना कर दिया मैंने, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। बचा हाइड्रोजन, जब यहाँ मैंने 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 4 बार। ऑटोमेटिक हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 बार हो गया। तो क्या मुझे यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, बोलो, यहाँ हो गया 4 से गुणा, तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 4 बार, बैलेंस। अब बचा क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ कितनी बार हो गया, जब यहाँ 4 का गुणा किया तो इसमें भी 4 का गुणा हो गया, तो क्लोरीन कितनी बार हो गया, 4 बार।